गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ हीट बजट, पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो है तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, किस तरीके से वो पृथ्वी को प्रभावित करता है, ऐसे कौन से कारक हैं जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। एक साथ में हम ये पढ़ेंगे कि तापमान का व्युत्क्रमण यानी टेम्परेचर इन्वर्जन वो क्या चीज होती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से कि ऊष्मा किसी पदार्थ के अणुओं की गति को दर्शाती है। यानी जो हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था हीट बजट में, ऊष्मा जो आती है वो क्या कर रही है, किसी भी पदार्थ के अणुओं की गति को दर्शाती है, यानी उसकी स्पीड क्या है उसको दिखाती है। तो तापमान क्या बताता है, तापमान किसी भी स्थान के गर्म या ठंडा होने को दिखाता है। किस में दर्शाता है, डिग्री में, यानी कहीं का तापमान कम है या ज्यादा है वो क्या दिखा रहा है, वहां की गर्म या ठंडे होने की स्थिति को दर्शाता है। अब हम लोग बात करें तो सीधा सा प्रश्न ये आता है कि तापमान को ऐसे कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है अक्षांश, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लोकेशन टेम्परेचर को प्रभावित करती है, यानी वह स्थान पृथ्वी के कौन से अक्षांश में स्थित है, 0 डिग्री पे है या फिर वो 23 पे है, 90 पे है, जिस पे भी है उस आधार पे हमें ये पता चलता है कि वो कैसा है वहां का। इसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझें। अक्षांश की स्थिति को अगर हम देखें तो आप यहाँ ये डायग्राम यहाँ देख पाएंगे, ये इस तरीके से, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे अगर हम देखें तो ये स्थान 0 डिग्री, ये वह स्थान है जहां पर हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण टेम्परेचर यहाँ क्या होगा, हाई होगा, तो यहाँ तापमान अधिक रहेगा। फिर हमने ये चीज पढ़ी, यहाँ ये 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण वाले क्षेत्र को हमने उष्णकटिबंध नाम दिया, और यहाँ ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ध्रुवीय या शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है इसलिए यहाँ तापमान कम रहता है। तो हम यहाँ जो पहला कंसेप्ट है लैटिट्यूड, अक्षांश, अक्षांश से हमें ये पता चलता है कि वहाँ तापमान की कितनी प्राप्ति हो रही है। तो उसी आधार पे हम टेम्परेचर को डिसाइड कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को प्रभावित करने वाला पहला कारक हुआ हमारा अक्षांश। दूसरा है एलिट्यूड। एलिट्यूड यानी उत्तंगता। उत्तंगता का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है, यानी उत्तंगता क्या चीज है, उत्तंगता ये बताती है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। इसको हम ऐसे समझें तो वायुमंडल की जो पार्थिव विकिरण है, हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है दीर्घ तरंगों के रूप में ऊपर की तरफ बढ़ती है, वो पार्थिव विकिरण कहलाता है। और इस विकिरण से सबसे पहले वायुमंडल क्या होगा, उसका ये निचले वाला क्षेत्र गर्म होगा, धीरे धीरे ये फिर इस तरह से गर्म होगा। तो ये पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल सबसे पहले निचली परतों को गर्म करेगा। इसी कारण हम देखते हैं कि समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो कहाँ देखने को मिलेगी, समुद्र तल के पास टेम्परेचर ज्यादा रहता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तापमान कम होता जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसमें कि उत्तंगता के साथ में तापमान के घटने की दर, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं समुद्र तल से तापमान घटता जाता है। तो उत्तंगता बढ़ने के साथ, यानी जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, उत्तंगता मतलब समुद्र तल से ऊपर बढ़ने के साथ तापमान की दर घटती जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान का कम होना। यह ऊंचाई 1000 के जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं 1000 मीटर तक 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ह्रास हो जाता है। तो ये सामान्य ह्रास की दर कहलाती है, यानी नॉर्मल लैप्स रेट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है समुद्र तल से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जैसे जैसे हम समुद्र तल से दूरी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में अंतर देखने को मिलता है। इसको हम इस तरह से समझें, जैसे ये भारत का ये गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात, और यहाँ अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जो क्लाइमेट है, गुजरात की क्लाइमेट पूरी की पूरी समुद्र से प्रभावित हो रही है, और सेम महाराष्ट्र और इन सब चीजों की। और जैसे जैसे हम समुद्र से दूरी की तरफ बढ़ेंगे तापमान में हमें अंतर देखने को मिलेगा। इसीलिए नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के टेम्परेचर में रात दिन का अंतर रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है, समुद्री प्रभाव। तो समुद्र से दूरी जाने पर तापमान में विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वायु संहति और परिसंचरण, यानी सर्कुलेशन ऑफ द एयर मास।
यानी ये जो हवाओं का जो संचरण है वो भी तापमान को प्रभावित करता है। हम लोगों ने वायुमंडल वाले कंसेप्ट में ये पढ़ा था, हवाएं उच्च दाब से न्यून दाब की तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है और इनका मेन काम क्या करता है, बैलेंसिंग करना। तो इसी कारण जब हवाएं चलती है, मान लिया किसी क्षेत्र पर गर्म हवाएं आ गई तो क्या करेगी, उस क्षेत्र का तापमान बढ़ा देगी। जैसे राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में लू आने से क्या होता है, उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। तो ये कहलाएगा वायु संहति का परिसंचरण। और किसी क्षेत्र में ठंडी हवाएं आ जाती है तो ठंडी हवाओं के आने से क्या होगा, वहां का तापमान डाउनफॉल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है उष्ण और ठंडी धाराएं, यानी गर्म और ठंडी धाराएं। धाराओं की अगर हम बात करें तो ये जो धाराएं चलती है समुद्र में चलने वाली, इस पे हम एक पूरा का पूरा डिटेल लेसन लेंगे, पूरा एक वीडियो बनाएंगे। धाराएं दो तरह की होती है, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। ये गर्म धाराएं क्या होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे अभी जस्ट हमने समझा टेम्परेचर हाई रहता है तो समुद्र में भी वहां का पानी गर्म हो जाता है और गर्म पानी फिर ध्रुवों की तरफ चलता है। तो ये गर्म धाराएं कहलाती है, जहां गर्म धाराएं जाती है वहां के तापमान को बढ़ा देती है। और ठंडी धाराएं ध्रुवों से वापस भूमध्य रेखा की तरफ आती है, तो जब ठंडी धाराएं किसी तट के पास आएगी तो वहां के तट के तापमान को कम कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट है स्थानीय कारक, लोकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स में बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे उस क्षेत्र में पहाड़ी का होना या फिर जो विंड्स जो आ रही है, मानसूनी हवाएं आती है उसके बीच में अवरोधक के रूप में काम करती है, पेड़ पौधों की संख्या अधिक होना, तो बहुत सारे ये लोकल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, तापमान के वितरण को अगर हम देखें, दो तरीके से पूरे के पूरे तापमान के वितरण को समझा जाता है, जनवरी का तापमान वितरण और दूसरा है जुलाई का तापमान वितरण। जनवरी का तापमान वितरण क्या कहता है, जनवरी का तापमान वितरण को अगर हम देखें तो इस समय सूर्य की जो सीधी किरणें वो कहां पड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो समताप रेखाएं होंगी जो समान तापमान को दिखाती है, समताप रेखाएं जो समान तापमान को दिखाती है, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर हाई दिखाती है, उत्तरी गोलार्ध में कम रहेगा। और जुलाई के समय हमें पता है कि सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, इसलिए यहाँ की जो समताप रेखाएं हैं वो जुलाई के समय इससे प्रभावित होगी। तो ये तो मुख्य हमारा बिंदु रहा, टेम्परेचर क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये है तापमान का व्युत्क्रमण, यानी टेम्परेचर इन्वर्सन। व्युत्क्रमण का अर्थ क्या है, वैसे सिंपल सी बात देखी जाए तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तापमान क्या होता है, घटता जाता है, तापमान कम होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, इसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा नॉर्मल लैप्स रेट। और अगर ये दर उलट जाए, यानी ऊंचाई पे जाने पे तापमान बढ़ने की जगह है, अगर हम कहें ऊंचे में तापमान ज्यादा हो नीचे तापमान कम हो, तो ये क्या कहलाएगा, तापमान का व्युत्क्रमण। अब बात आती है तापमान का व्युत्क्रमण कब होगा, उसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या है। तो आइडियल कंडीशंस यानी आदर्श दशाएं, पहली ये है सर्दियों में मेघ रहित लंबी रात हो, यानी कोल्ड सीजन में क्या होना चाहिए, लंबी रातें होती है और बादल नहीं होना चाहिए। अगर बादल होंगे तो ये कंडीशंस नहीं आएगी। सेकंड चीज शांत पवन होनी चाहिए, यानी वहां उस समय हवाएं नहीं चलनी चाहिए। अब इस चीज को मैं समझाता हूं आपको, एक चित्र के माध्यम से हम समझें। जैसे ये कोई घाटी वाला क्षेत्र है, यानी ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पहाड़ी वाले क्षेत्र है और ये घाटी क्षेत्र है। दिन में क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट आती है तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या होगी, यहाँ की वायु गर्म हो जाएगी और दिन में यहाँ पे नहीं पहुंच पाती है सनलाइट इतनी, तो यहाँ की वायु इसकी अपेक्षा ठंडी रहेगी। और हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम गर्म हवाएं ठंडी हवाओं की तरफ जाती है, यानी उच्च दाब से न्यून दाब की तरफ हवाएं चलती है, तो ये रात्रि के समय ये पूरी की पूरी क्या होगी, हवाएं नीचे की तरफ बढ़ती जाती है और नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि रात्रि के समय में यहाँ पर तापमान कम होता है। तापमान कम होने के कारण यहाँ की हवा ठंडी रहेगी और घाटी के अंदर हवाएं दिन भर में गर्म हो जाती है, तो ये ठंडी हवाएं नीचे चली जाती है और घाटी की गर्म हवा को क्या करती है, ऊपर भेज देती है। यानी तापमान का व्युत्क्रमण क्या है कि ये घाटी की हवाएं नीचे वाली जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है। इसको हम ऐसे समझे, यहाँ पर जैसे मान लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो यहाँ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो इस तरह से ये तापमान का बढ़ना ये कहलाता है तापमान का व्युत्क्रमण। और ये कंडीशंस क्या होती है, ये कंडीशन कुछ समय तक रहती है, यानी मॉर्निंग टाइम में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही सूर्य चढ़ता है यानी तापमान बढ़ता है, सूर्य सेंट्रल में आएगा और पृथ्वी जैसे जैसे गर्म होने लगती है, ये दशाएं कंप्लीट खत्म हो जाती हैं। यानी अगर हम देखें तो जितने भी हिमालय या उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में जो लोग मकान बनाते हैं वो घाटियों में मकान न बनाकर
पहाड़ी ढालों पे बनाते हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि घाटी में टेम्परेचर ज़्यादा डाउन रहता है और ढालों पर उसकी अपेक्षा टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है। तो आज के इस वीडियो में हमने दो चीज़ें पढ़ी, तापमान क्या है और साथ ही हमने ये पढ़ा तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है, इस चीज़ को हमने जाना। थैंक यू।